Hello, class 9th. Today we shall read about a poem, The Lake Isle of Innisfree. यानी जो तालाब के बीच में एक लेक यानी तालाब के बीच में क्या है, आइल यानी छोटा सा टापू है जिसको कहते हैं इनिस्फ्री। तो लेखक जो है, जो एक कवि हैं, वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या थे, एक छोटे से बच्चे थे। तो इस पोयम ने वहाँ पे जाने की इच्छा व्यक्त की है। और ये पोयम किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम बटलर यीट्स के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया अंग्रेज पोएट हुए हैं, तो उन्होंने इस पोयम को लिखा है। तो क्या कह रहे हैं, हम इसको पढ़ेंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्प्री। वो कह रहे हैं, जब मैं उठूंगा और सीधा जाऊंगा, और सीधा कहाँ जाऊंगा? इनिस्प्री नामक छोटे से टापू पे जाऊंगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और वहां पे जाकर एक छोटा सा क्या बनाऊंगा? कमरा बनाऊंगा। ठीक है, और किसका? उस पे जो है किसका बनाऊंगा? एक मिट्टी, झाड़ फूस और मिट्टी का एक कमरा बनाऊंगा। यानी कुछ लकड़ियां और कुछ मिट्टी की सहायता से, जो क्ले मीन्स मिट्टी और वेटल्स मीन्स तुड़ी मुड़ी लकड़ियां, उनका मैं क्या करूंगा? एक अपने लिए कुटिया यानी एक छप्पर सा बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव दियर। और फिर वहां पे जाकर जो है बीन्स यानी सब जो फली होती है उनकी 9 लाइन में वहां पे बोऊंगा। ए हाई फॉर द हनी बी। और साथ ही साथ मधुमक्खियों का वहां पे एक छत्ता भी रखूंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड क्लैड। ठीक है, और फिर मैं जो है उस जगह पे, जो खुले स्थान पे जो है उस मधुमक्खियों की आवाज के साथ अकेले ही रहूंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स स्टॉपिंग स्लो। और फिर वो कह रहे हैं, मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। पीस मीन्स क्या होती है? शांति, क्योंकि पीस जो है धीरे धीरे आता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। शांति कैसे मिलती है? सुबह सुबह जब क्रिकेट झिंगुर गाते हैं, उनकी गाने की आवाज कम होती है, तो उससे मुझे क्या मिलती है? शांति की शुरुआत होती है। डियर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर। वहां पे रात्रि के समय जो है एक प्रकार का क्या होगा? चमचमाहट होगी। एंड नून ए पर्पल ग्लो। और दिन में, दोपहर में जो है चमकता हुआ सूरज होगा। ओके, सुनहरे रंग का चमकता हुआ सूरज होगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट विंग्स। और शाम के समय में वहां पे जो लिनेट पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज सुनूंगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ। अगर मैं उठूंगा अब सीधा जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, यानी रात दिन अब कहाँ रहूंगा? वहीं रहूंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। मुझे वो कह रहे सुनाई दे रहा है उस इनस्प्री के किनारे जो तालाब है, उनमें रात दिन गिरने वाले पानी की आवाज सुनाई दे रही है। व्हाइल स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे आई हवर इट इन द डीप हार्ट्स कोल्ड। और यहाँ तक कि जब मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ या किसी पैदल मार्ग के किनारे खड़ा हूँ, तो अभी भी मुझे जो है उस इनस फ्री इनस्पायर जो जगह है उसकी आवाज़ जो है अभी भी मुझे मेरे मन में सुनाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छी सी पोयम है विलियम बटलर यीट्स की। यानी कभी उसमें जो है इनस्प्री जाना की इच्छा व्यक्त करें। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत शांति है। वहाँ वो हनी भी यानी मधुमक्खियों का छत्ता रखना चाहते हैं, उनको वहाँ शांति मिलेगी। उनको वहाँ पे जो है लिनेट पक्षी देखने को मिलेंगे। उनको वहाँ पे जो है झिंगुर की आवाज़ सुनाई देगी। तो एक कविता, इसको आप पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।